Good morning, ninth class students. Today we will start the new chapter, the chapter number 10. The name of the chapter is circle. And in this chapter, we will learn about the circle and the terms related to the circle. And the circle means here, circle is the collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle. मीन्स कि सर्कल क्या है कि सभी पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन के अंदर, मीन्स एक प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट्स है, अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो उसकी ज्वाइनिंग में क्या कंडीशन है कि विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मीन्स कि एक फिक्स पॉइंट है और उस फिक्स पॉइंट से ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, सभी जो पॉइंट्स है उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एवरी टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट हो गए और बी। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है और कांस्टेंट है। तो ये सभी डिस्टेंस जो सभी सेम होते हैं और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक सर्कल बनता है। और इस सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट है जिसको बोला जाता है सेंटर। और ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है, मीन्स की फिक्स पॉइंट मीन्स सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसका नाम दिया जाता है रेडियस। तो ये सर्कल की रेडियस होती है और ये हमेशा सेंटर से बाउंड्री तक के पॉइंट से तक कांस्टेंट होती है। तो आगे आता है कि ये तो हो गया सर्कल की डेफिनेशन। देन है टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स है सबसे पहले आता है कोड। कोड क्या है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। मीन्स कि ये एक सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी बाउंड्री पर दो पॉइंट्स ले लिए जाएं, जैसे यहाँ एक पॉइंट लिया है पी, एक पॉइंट लिया है क्यू। तो इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है डेट इज़ कॉल्ड एज द कोड ऑफ द सर्कल। उसे इसको कोड बोला जाता है सर्कल का। तो जो सर्कल का कोड बोला जाता है उसमें देखो पी से क्यू, ए से लेकर बी, एम से लेकर एन, ये सभी लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुई हैं। तो ये सभी क्या है, सर्कल की कोड है। अब उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देख लो यहाँ पर इस शेप के अंदर पी से लेकर क्यू कोड है, एम से लेकर एन कोड है और ए से लेकर बी जो कोड है वो सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रही है। तो ये क्या कहलाती है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, और इसका नाम क्या दिया जाता है? डायमीटर। तो डायमीटर जो होती है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती है। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है कि जो ये बाउंड्री है सारी सर्कल की, ये सर्कल की सारी बाउंड्री है और इस बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है डेट इज़ कॉल्ड एज अ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाता है। देन है आर्क। आर्क क्या होता है कि सरकमफ्रेंस पर अगर हम कहीं भी कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उनके बीच की जो हम आर्क लेंथ देखते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड एज द आर्क। मीन्स की एनी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, मीन्स की हम देखेंगे कि पी आर क्यू के बीच में हमारे पास सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट आ गया है। तो ये जो स्मॉल पार्ट सरकमफ्रेंस का आया है डेट इज़ कॉल्ड एज एन आर्क, इसको आर्क बोला जाता है। आर्क भी हमारे पास टू टाइप्स में होती हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो जो मेजर आर्क, जो माइनर आर्क है वो तो आर्क लेंथ उसकी जो आर्क की लेंथ है वो स्मॉल है, जैसे पी आर क्यू में जितनी लेंथ है वो स्मॉल है, जबकि पी एस क्यू ये मेजर आर्क होगी क्योंकि इसमें आर्क लेंथ जो है वो बड़ी है और ये जो पी आर क्यू की आर्क लेंथ है वो छोटी है। तो जो छोटी वाली आर्क लेंथ होगी डेट इज़ माइनर आर्क और जो बड़ी वाली आर्क लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो ये है आर्क के बारे में। देन सेमी सर्कल। जब डायमीटर अगर हम सर्कल के अंदर ड्रॉ कर दें तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम दोनों पार्ट्स में से उन दोनों पार्ट्स को बोल सकते हैं सेमी सर्कल। तो नेक्स्ट है आपके पास सेगमेंट। तो सेगमेंट में क्या है? द रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मीन्स कि जैसे यहाँ हमने लिया कि ये पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर क्यू तक ये एक आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ को एक यहाँ से हमने एक और ड्रा कर दी, पी से लेकर क्यू तक की एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया।
तो लाइन सेगमेंट और आर्क लेंथ के बीच का जितना भी एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये जितना भी शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं डेट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट। तो इसे बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट हमारे पास 2 टाइप्स में है। ये है जो हमारी आर्क लेंथ, अगर स्मॉल आर्क लेंथ जा रही है और उसको एक कोड जो है इसके साथ एक कोड है, तो इसको हम बोलेंगे डेट इज कॉल्ड, मीन्स जो शेडेड पार्ट अंदर आया है डेट इज कॉल्ड एज अ माइनर सेगमेंट। और बाकी जो ऊपर जो बनी हुई है, जो सेगमेंट फॉर्म हो रही है पूरी की पूरी, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो हमारे पास माइनर आर्क से जो सेगमेंट बनी डेट इज़ माइनर सेगमेंट, और जो मेजर आर्क से जो सेगमेंट बनी उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये यहाँ पर लिखा है द सेगमेंट फॉर्म विद द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द सेगमेंट फॉर्म विद द मेजर आर्क इज कॉल्ड एज अ मेजर सेगमेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। देन आता है सेक्टर। द सेक्टर क्या होता है, द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड द टू रेडाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। मीन्स कि जैसे ए से लेकर बी तक आर्क लेंथ ली और सेंटर हमारा ओ है, ओ से ए तक एक रेडियस ड्रॉ की और ओ से बी तक रेडियस ड्रॉ की। ओ से ए और ओ से बी तक जो रेडियस ड्रॉ की, उस रेडियस के को जो मिलाने वाली आर्क लेंथ है वो कौन सी है, ए से लेकर बी तक। तो ये जो बीच में हमारे पास ये ओ बी के अंदर ये जो हमारे पास पार्ट बना है, ये हमारा जो एरिया है डेट इज़ कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर। इसे क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। और जो ऊपर हमारे पास रह गया डेट इज़ कॉल्ड एज अ मेजर सेक्टर। कि मीन्स कि जो हमारे माइनर सेक्टर को अलग करके जो बाकी का हमारा एरिया रह गया है डेट इज़ कॉल्ड एज अ मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट ये सर्कल की कुछ एक टर्म्स थी जो आपने ध्यान में रखनी है। और एक्सरसाइज 10.1 में कुछ फिलअप्स हैं जो इस डेफिनेशन से रिलेटेड है, जो आपने सोल्व करने हैं। उसमें से फिलअप नंबर 1 है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मीन्स एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। हमें पता है कि एक सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है, तो इसलिए वो इंटीरियर में लाई करेगा। तो हमने फिलअप्स में क्या लिख दिया, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब लिखा है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जो हमारा रेडियस से बड़ा चला गया, मीन्स कि रेडियस वाली जो डिस्टेंस है अगर उससे आगे चला जाता है तो वो क्या कहलाएगा, डेट इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो वो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेगा। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, ये रेडियस है हमारी ओ से लेकर ए तक, और कोई पॉइंट है, मीन्स कोई ऐसा डिस्टेंस है जिसमें एक पॉइंट ऐसा है जो रेडियस से बड़ा हो गया, मीन्स कि वो सर्कल से आउटसाइड चला गया, डेट इज़ कॉल्ड एज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये आप अभी पढ़ चुके हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। मीन्स कि अगर डायमीटर का एंड हो रहा है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वहाँ से एक आर्क मिल रही है जाकर, ये आर्क लेंथ है और इसका जो एंड बन रहा है वो डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डेट इज़ कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल। तो यहाँ आंसर आएगा डेट इज सेमी सर्कल। देन सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो जो सेगमेंट होती है वो आर्क और कोड, सर्कल के कोड के बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट कहलाता है। एंड सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन द 3 पार्ट्स। तो ये कुछ ट्रू और फॉल्स है जो आपने सेल्फ ट्राई करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।